टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट यूनाइटेड नेशंस। हम एक स्टोरी की तरह करेंगे। तो यूनाइटेड नेशंस क्या है दूसरा नाम? यूनाइटेड नेशंस के दो नाम है, बोलो जी। यूएनओ एंड यूनाइटेड नेशंस। यूएनओ की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएन और ओ कैपिटल लिखना है जब हमने पूरा नाम लिखना है, और जब हमने यूनाइटेड नेशंस लिखना है तो हमने लिखना है द यूनाइटेड नेशंस द यूएनओ, बिकॉज इट इज वन ऑफ इट्स काइंड ऑर्गेनाइजेशन। फिर क्यों कब फॉर्म हुई थी? व्हेन व्हाट इट फॉर्म्ड? आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर। क्यों फॉर्म किया गया इसको? कितने रीजंस हैं? टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी, टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग द कंट्रीज, टू प्रमोट द सोशल प्रोग्रेस ऑफ कंट्रीज। तो हम 3 पॉइंट्स में याद करेंगे MDP। पहला पॉइंट है कि वर्ल्ड वॉर के बाद कंट्रीज में आपस में पीस नहीं था, तो ये जरूरत थी कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो इंटरनेशनली सारी कंट्रीज में आपस में शांति बना के रखे। तो फर्स्ट रीजन इज M, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो हमने वर्ड क्या यूज करना है? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। नंबर 2, डेवलप करने थे क्या? फ्रेंडली रिलेशंस अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में नेशंस में आपस में दोस्ती कराओ। नंबर 3 क्या रीजन था? P, MDP, P इज फॉर प्रमोट। प्रमोट क्या करना है? सोशल प्रोग्रेस। चलो जी, पहला पॉइंट यूएन चार्टर। अब जब जरूरत हुई कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए तो चार्टर मतलब एक डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा कि उसमें क्या क्या होगा, क्या ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो चार्टर, उसको बोलते हैं उस डॉक्यूमेंट को चार्टर। अब ये चार्टर कब साइन करा गया? जुलाई 26, 1945। गलत, जून 26। तो जून में प्रोसीजर स्टार्ट हुआ, 26 जून 1945 में ये रियलाइज हुआ हमारी आज़ादी से 2 साल पहले, जून में 26 जून 1945 को। चलो जी, साइन हो गया। फिर किसने नाम रखा कि इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा इसका ये नाम होगा, उसने नाम बना दिया। अब हमारे इंडिया ने पार्टिसिपेट करना था क्योंकि हम चाहते हैं, हम तो वैसे ही शांति के भगत हैं, ठीक है। तो हमारे इंडिया के लिए सिग्नेचर किसने करे? हु साइन द यूएन चार्टर? मुदालियार करो, बिकॉज स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाएगी। हमारा रिटन टेस्ट है रामा स्वामी मुदालियार। सो ही साइंड यूएन चार्टर फॉर इंडिया, कि इंडिया भी यूनाइटेड नेशंस का पार्ट, इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनेगा क्योंकि हम तो वैसे ही शांति के भगत हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब कहाँ पे हेडक्वार्टर बनाया गया? Its headquarter is in New York. So the headquarters of United Nations is in New York. अब फाइनली ये ऑर्गेनाइजेशन बनके कब तैयार हुई, कब एग्जिस्टेंस में आई? दिसंबर। नो, मेरे बर्थडे में 24 अक्टूबर 1945। तो 24 अक्टूबर 1945। देखो, जून में प्रोसेस स्टार्ट हुआ, चार्टर साइन हुआ, ऑर्गेनाइजेशन अक्टूबर में बनी। 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर जब हमारे यहाँ पे दिवाली होती है ना, फेस्टिव ईयर, थोड़ा इससे याद कर सकते हो। तो 24 अक्टूबर 1945 को रेडी हो गई, इसीलिए उस दिन 24 अक्टूबर को क्या बोला जाता है? यूनाइटेड नेशंस डे। तो कितनी मेंबर कंट्रीज हैं इसकी? मतलब 193 कंट्रीज इसकी मेंबर बनी। फिर यूनाइटेड नेशंस की यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? टोक्यो में। और पीस यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? कोस्टा रिका में। कितनी लैंग्वेजेस यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज करी? 6 लैंग्वेजेस। अब 3 साल बाद, अब आप मुझे बताओगे कौन सी डेट को और कौन से ईयर में यूनाइटेड नेशंस ने जनरल असेंबली बनाई? अब कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं तो उसकी कोई असेंबली भी बनेगी ना, कमेटी टाइप बनेगी, तो उसका नाम दे दिया यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। इस असेंबली को रियलाइज हुआ इतने सालों में काम करके कि आप जो कंट्रीज हैं उनमें बेसिक ह्यूमन राइट्स ही नहीं मिल रहे लोगों को। जैसे अफ्रीका है, वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा रेसिज्म और बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, या बेसिक खाना पीना ही नहीं मिल पा रहा लोगों को। तो उन्होंने एक बेसिक ह्यूमन राइट्स की डिक्लेरेशन बनाई, उसका नाम क्या रखा? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। कि ऐसी डिक्लेरेशन कि जो भी यूनाइटेड नेशंस में कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है उन कंट्रीज में ये वाले बेसिक ह्यूमन राइट्स लोगों को मिलने ही मिलने चाहिए। तो उस पूरी लिस्ट का नाम, एक बहुत बड़ी लिस्ट है वो, उस पूरी लिस्ट का नाम रखा गया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और ये किसने अडॉप्ट करी? कंट्रीज, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने। अब यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट करी तो ऑटोमेटिकली जितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं सबने अडॉप्ट कर ली, ठीक है। अब ये पहले तो डिक्लेरेशन का नाम याद हो गया, बोलो नाम। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब ये कब साइन करा गया डिक्लेरेशन, कब अडॉप्ट करा गया? आई मीन दिसंबर 10, कौन से साल में? हाँ, 10 दिसंबर 1948 को रियलाइज हुआ। मतलब 3 साल काम करके रियलाइज हुआ कि भैया जो कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं उनमें आपस में बेसिक राइट्स तो दो लोगों को, जो कंट्रीज में लोग रह रहे हैं, मर रहे हैं बेचारे, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा। चलो जी, इसीलिए इस दिन कौन सा डे मनाना शुरू कर दिया? ह्यूमन राइट्स डे। तो अगर आपको आएगा व्हेन इज ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड? दिसंबर 10। फिर एक वो जो ईरान की बंदी थी मलाला यूसुफजाई, उसके नाम पे, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा वहाँ पे एट्रोसिटीज सही थी, दुख दर्द सहा था, है ना, तो उस दिन उन्होंने, यूनाइटेड नेशंस ने उसको रिकॉग्नाइज करा कि ये बहुत ही होनहार और मेहनती बंदी है।
तो उसकी स्टोरी भी हमने एक बार पढ़ी थी ना, मलाला यूसुफजई की। आनवी ने स्कूल में भी सुनाई थी, तो वहाँ बहुत छोटे थे शायद, तो केजी ब्लॉक में थे। तो वो मलाला डे कब सेलिब्रेट होता है? July 12. सो व्हेन वाज मलाला डे डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस? जुलाई 12 को। अब इसमें कोई ईयर ऊयर नहीं है। तो ये था, दिस वाज ऑल अबाउट आर यूनाइटेड नेशंस इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी।